हेलो स्टूडेंट्स, पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम यहां पे आज डिस्कस करेंगे जो तुम्हारा बीएससी सेमेस्टर थर्ड है उसकी क्लासेज हम आज से शुरू करने वाले हैं। एमएस जो तुम्हारी बीएससी सेमेस्टर थर्ड की जो क्लासें हैं वो मैथमेटिक्स की हम आज शुरू करेंगे। तो देखो, 1 to 1 हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सारी यूनिटों को डिस्कस करेंगे। तो बस आपको इतना सहयोग करना है, वो क्या, आप हमसे लगातार इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। साथ हमारा ऐप है उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सेमेस्टर थर्ड का एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं जो रियल का है, रियल का पार्ट जो पहले आता था, रियल एनालिसिस में आता था सेकेंड ईयर में, उसी का मैं एक पार्ट शुरू करने वाला हूं। वो है सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम। अब देखो, अनुक्रम हमने पढ़ने से पहले कुछ उसके बारे में पढ़े, तो उससे पहले हमें कुछ टॉपिक्स और पढ़ने पड़ेंगे जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा 1 to 1। जैसे मैं सबसे पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा डेंसेंस प्रॉपर्टी, और मैं होप आशा एक चीज और की और आशा करता हूं तुमसे, वो क्या, कि तुम्हें नंबर सिस्टम अच्छे से आता होगा। देखो भाई, कोई भी, मैं बार बार मैं एक ही क्लासों में, सब क्लासों में एक ही बात डिस्कस करता हूं, क्या, कि नंबर सिस्टम हर एक बच्चे को अच्छी तरीके से आना चाहिए। कौन सा नंबर कहां से लिया गया और कहां से वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अन्यथा क्या हो जाता है कि कई बार मैं समझाता रहता हूं और फिर क्या रहता है, बच्चा इधर उधर देखता रहे कि भाई ये नंबर कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। तो नंबर सिस्टम मस्ट बी, ठीक है, सबको आना चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूं। अब देखो, मैं बात करूंगा जो तुम्हारे पास में सीक्वेंस है। सीक्वेंस से पहले मैं सबसे पहले डेंसेंस प्रॉपर्टी की बात मैं करूंगा कि डेंसेंस प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हम इंटरवल की बात करेंगे, इंटरवल के बाद हम नेबरहुड की बात करेंगे। इस तरह हम टॉपिक्स को कवर करेंगे और सीखते जाएंगे। तो मैं जो आज सबसे पहले तुमसे डिस्कस करूंगा भाई, वो है डेंसेंस प्रॉपर्टी। डेंसेंस प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? डेंसेंस प्रॉपर्टी ये कहती है कि बिटवीन टू एनी रियल नंबर्स, बिटवीन टू एनी रियल नंबर्स इन एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य में, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य में बहुत सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, विद्यमान रहती हैं भाई। और आज की क्लास में एक विशेष और बता देता हूं, मैं सिर्फ आज नोट्स नहीं लिखवा रहा हूं तुम्हें, सिर्फ आज मैं टॉपिक्स के बारे में अच्छे से तुम्हें गहन बताऊंगा। क्योंकि देखो, रियल एनालिसिस एक प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये आगे जाके चाहे तुम कोई भी कंपटीशन में चले जाना, चाहे आप चले जाओ जैम में चले जाओ, या फिर तुम चाहे नेट में चले जाना, एमएससी में चले जाना, कहीं भी चले जाना, ये जो तुम्हारी बुक है, वो चाहे तुम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी एग्जाम, जब तक तुम मैथ से जुड़े रहोगे तब तक तुम्हें क्या करेगी, रियल एनालिसिस तुमसे जुड़ी रहेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर तुम शुरू से और उसके एक एक कंसेप्ट को पकड़ के चलोगे, बहुत शानदार बुक है, बहुत शानदार, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है इसको। तो जुड़े रहना इस हमारे चैनल के साथ आप। तो देखिए, सबसे पहले डेंसेंस प्रॉपर्टी के बारे में जो मैंने बताया कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य में बहुत सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं विद्यमान रहती हैं। देखो, दो वास्तविक लिख भी देता हूं मैं, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं विद्यमान रहती हैं। ठीक है भाई, डेंसेंस प्रॉपर्टी ये कहती है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें समझा भी दूंगा। जैसे देखो, देखो अवतार भी लेना बेटा आज साथ ही, थोड़ा थोड़ा नोट्स भी बना ही लो, क्योंकि फिर बार बार क्लासों में फिर दोबारा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा लिख दूंगा, तुम उतार भी लेना इसको साथ साथ में। विद्यमान रहती हैं। और यदि कोई जो सेमेस्टर थर्ड का जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमारी क्लासेज को, तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप हमें कि सर, जो आप इंग्लिश में भी
देखो शायद वॉइस चली गई थी, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ आपके पास में एक बार वापस से। देखो, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं क्या रहती है, विद्यमान रहती हैं। शायद वॉइस चली गई थी टेक्निकल इश्यू के कारण। तो देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। जैसे ये है तुम्हारे पास में 1 एंड 2 हो गया है, तो 1 एंड 2 को देखो हम ध्यान से। तो इसके बीच में देखो कितनी सारी, जैसे मैं ये कहूँ 1/10 लगा लो, 1/20, फिर 1/25 लगा लो, 1/30, कितने लगा सकते हो बटे, भाग देते रहो, कब तक देते रहोगे। सब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या आती रहेंगी तुम्हारी, रिपीट होके आती रहेंगी भाई तुम्हारी। तो याद रखना डेंसेंस प्रॉपर्टी फर्स्ट टॉपिक है हमारा, कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं क्या रहती हैं, विद्यमान रहती हैं। ठीक है भाई। अब डेंसेंस प्रॉपर्टी से आगे बढ़ते हैं हम भाई, देखो क्या आएगा। डेंसेंस प्रॉपर्टी से आगे बढ़ते हैं हम इंटरवल, यानी कि अंतराल। अंतराल तो दिख रहा होगा, साफ लिख देता हूं मैं। इंटरवल, अंतराल। देखो अंतराल में क्या होगा, वही डेंसेंस प्रॉपर्टी आएंगी। अब देखो तुमने पढ़ा भी होगा शायद। देखो एक तो ओपन इंटरवल, एक क्लोज्ड, एक सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। देखो ओपन इंटरवल में हम क्या करते हैं भाई, एंड पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। ठीक है भाई। क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स को काउंट करते हैं। सेमी ओपन सेमी क्लोज में एक को काउंट कर लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, जो होता नहीं है। देखो सबसे पहले मैं ओपन इंटरवल की बात करूं तो देखो ये आएगा हमारे पास में, कोई नंबर है ए और बी। फिर क्लोज इंटरवल की बात करूंगा तो ये आएगा। और यदि मैं ये बात कर रहा हूं, ये वाला, तो ये भी हो सकता है तरफ, इधर ये भी हो सकता है भाई, इधर का से भी हो सकता है, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज में। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इनको देखो मैं एक एक को, सबसे पहले ओपन इंटरवल को एक रियल लाइन पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं शुरू से लास्ट तक, मैं एक ही चीज बताऊंगा क्या, कि जब भी कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए उसको उठा के रियल लाइन पे ले आओ, वो खुद रियल लाइन जवाब देगी तुम्हें। ठीक है। अब देखो इंटरवल ये रहा, ये है हमारे पास में, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी। अब देखो ये तुम्हारे खाली हैं दोनों के दोनों, बीच बीच के पॉइंट आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, ओपन है इंटरवल कहलाएगा। अब मैं क्लोज इंटरवल की बात करूंगा, इसी में मैं कर देता हूं क्लोज इंटरवल। देखो थोड़ा उतारने के लिए मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको। ये हो जाएगा तुम्हारा ओपन इंटरवल। ठीक है। अब तुम्हारा क्लोज इंटरवल क्या आएगा, क्लोज इंटरवल में ये कर लेना भाई तुम, जो पॉइंट लो ना और इसके बारे में बनाओ, ये डॉट करके, चलो ये क्या होंगे तुम्हारे पास में, काउंट होंगे ए और बी। ठीक है। और सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या आएगा, यानी कि खुला बंद अंतराल भी बोलते हैं इनको। ये एक तरफ को कर दो और एक तरफ खाली छोड़ दो, ये हो गया ए और बी। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरवल्स को डिफाइन कर सकते हैं, अंतराल बता सकते हैं। और अंतराल का मतलब ये होगा कि दो नंबर के बीच में हमारे पास में बहुत सारी संख्याएं विद्यमान रहेंगी। ठीक है भाई। तो उतारो इसको।
विद एग्जाम्पल उतारना है, रियल लाइन भी बनानी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या का प्रतिवेश, वास्तविक संख्या का प्रतिवेश। वास्तविक संख्या का प्रतिवेश, देखो एक वास्तविक संख्या का नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर, नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर। देखो क्या होता है हमारे पास में, ये नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर। अब देखो नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर, देखो हमारे पास में क्या आता है कि एक पॉइंट होगा हमारे पास में, एक इंटरवल होगा सबसे पहले तो, ठीक है, और उसका एक एप्सिलॉन नेबरहुड लेंगे, यानी कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए हम लेंगे और उसको एप्सिलॉन नेबरहुड बोलेंगे हम उसको। अब देखो वो क्या होता है, वो ये होता है कि मान लिया एक पॉइंट है, पॉइंट के इर्द गिर्द के पॉइंट, भाई प्रतिवेश का मतलब ये होता है क्या, इधर आसपास के पॉइंट्स आएंगे। जैसे मैं देखो एक रियल लाइन पे समझाता हूं तुम्हें, तो मैं एक इंटरवल ले लिया, मैंने ए बराबर क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया, एंड बी ले लिया, और मैं एक एक्स पॉइंट ले रहा हूं, किससे, इससे, ठीक है भाई, एक्स पॉइंट ले रहा हूं ए से। अब देखो इसको, यहां से देखो एक्स को, ये एक्स रहा तुम्हारा, ये इसका नेबरहुड रहा। अब देखो जो इधर के पॉइंट आ रहे हैं और एक इधर के पॉइंट, यानी कि एक्स माइनस एप्सिलॉन कह दो, यानी कि एप्सिलॉन कोई धनात्मक राशि है उसके ग्रेटर देन 0, और एक क्या आएगा एक्स प्लस में एप्सिलॉन, यानी कि एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन के लिए लेंगे हम, ठीक है भाई, एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये क्या होगा, नेबरहुड ऑफ, ये होगा नेबरहुड तुम्हारा एप्सिलॉन का एक्स पॉइंट के लिए, ठीक है भाई, ये होगा तुम्हारे पास में एक वास्तविक संख्या का प्रतिवेश। देखो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, माना आर एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तब किसी अवयव x इज बिलोंग्स टू r के लिए, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए एक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है भाई ये, इस प्रकार हो कि x माइनस एप्सिलॉन, एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस में साइन,
है, लिख ही देता हूँ प्रॉपर में। नेबरहुड ऑफ किसका आएगा, एप्सिलॉन नेबरहुड है किसका, एक्स पॉइंट का, बराबर क्या आएगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस में ये हो जाएगा तुम्हारे पास में नेबरहुड। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें कि तुम्हें एक नेबरहुड लेना है किसका, एक का लेना है। तो देखो एक का नेबरहुड क्या आएगा, सेट जो तुम्हें एक सेट दे रखा है, वो इंटरवल दे रखा है या सेट दे रखा है, ई बराबर मैंने मान लिया क्या दे रखा है, वो 1 दे रखा है, सेट दे रखा है 1 से 2 के बीच में दे रखा है, या 3 मान लो। अब देखो 2 का नेबरहुड देखेंगे इसमें, तो 2 का नेबरहुड हमारे पास में आएगा एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ, एप्सिलॉन नेबरहुड आएगा 2 का, वो आएगा क्या, 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस में एप्सिलॉन। तो रियल लाइन पे देखना चाहिए, इसको भी रियल लाइन पे देख लो, क्या आएगा एक्स माइनस एप्सिलॉन, ये पॉइंट तुम्हारा एक्स और एक्स प्लस में एप्सिलॉन। इसी प्रकार देखो ये पॉइंट आएगा हमारे पास में, क्या आएगा, क्या 2 पॉइंट है, और यहाँ का ये पॉइंट आएगा 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस ये पॉइंट। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना क्या, कि एक वास्तविक संख्या का प्रतिवेश हमारे पास में इस प्रकार डिफाइन होगा। ठीक है भाई, उतारो इसको। तो ये भी लिख देंगे चाहे लिखना चाहो तो, बिलोंग्स टू आर, ले लेते हैं y माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल y इज बिलोंग आर, ले लेंगे। ये भी लिख सकते हैं, काम आएगी ये डेफिनेशन भी। यहाँ पे अगर तुम a पॉइंट ले लेते और यहाँ पे तुम ये लिखते तो x माइनस a आ जाता, बस इतना सा फर्क आता भाई। ठीक है, लिखो आगे। अब पढ़ेंगे इसके आगे डिलीटेड नेबरहुड या निष्कासित प्रतिवेश, बिंदु का निष्कासित प्रतिवेश। देखो डिलीटेड या निष्कासित वेश, निष्कासित प्रतिवेश। देखो इसके नाम से पता लग रहा है कि तुम एक नेबरहुड बनाया, अच्छी से, बहुत अच्छा है। तो क्या एक नेबरहुड बनाया, नेबरहुड में से उसी पॉइंट को हटा रहे हो तुम। भाई एक पड़ोसी था मान लो, और वो पड़ोसी ने क्या किया, आसपास के लोगों को ला के क्या किया, सबके घर बनवाए। अब सब घर वालों ने क्या किया, आसपास के पड़ोसियों ने क्या किया भाई, उसी को वहां से भगा दिया। होता है ना आस पड़ोस में, कि उसके आस पड़ोस को ये क्या कर दिया, भगा दिया। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में, डिलीटेड नेबरहुड में मैं लिखूं तो क्या, यदि मैं एक डायरेक्ट इसकी एक लाइन में डेफिनेशन लिख रहा हूं, वो होगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स, क्या आएगा, क्या आएगा,
एप्सिलॉन नेबरहुड ले रहे हैं और एक्स का किया जाएगा हमारे पास में क्या, एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एप्सिलॉन में से क्या घटा रहे हैं हम, एक्स को हटा रहे हैं, यानी कि जो आसपास के जो जो मुख्य बिंदु था उसी को हटाया है तुमने, ठीक है ना। जो पॉइंट नेबरहुड के इर्द गिर्द बनाया गया था उसी को तुमने क्या कर दिया, हटा दिया, तो तुम्हारे पास में क्या आ गया, डिलीटेड नेबरहुड आ गया भाई, ठीक है ना। तो इसको उतार लो डिलीटेड नेबरहुड में। तो याद रखना उस बिंदु को ही क्या कर दें हम, निष्कासित कर दें उस प्रतिवेश में से, तो वो क्या कहलाएगा, निष्कासित प्रतिवेश। बोल रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख भी लो इसका। लिखो इसमें, माना R एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, R एक वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है, तब इसके किसी अवयव x बिलोंग्स टू R के लिए, x बिलोंग्स टू R के लिए एक प्रतिवेश होगा, x बिलोंग्स टू R के लिए एक प्रतिवेश होगा यदि x के प्रतिवेश में से, यदि x के प्रतिवेश में से x बिंदु को ही हटा दिया जाए तो वह बिंदु x का निष्कासित प्रतिवेश कहलाता है, निष्कासित प्रतिवेश या डिलीटेड नेबरहुड ऑफ कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, डिलीटेड नेबरहुड, निष्कासित प्रतिवेश। तो याद रहेगी निष्कासित प्रतिवेश में क्या, कि उस पॉइंट को ही हटा रहे हो। तो देख लो मैंने पॉइंट को हटा दिया, एक्स को, ध्यान से देख लो, ठीक है भाई, एक्स को हटा रहे हम। अब देखो निष्कासित प्रतिवेश के बाद हम पढ़ेंगे, अब हमारा जो मेन टॉपिक यहां से शुरू होता है वो है भाई अनुक्रम। अनुक्रम ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक नहीं है, छोटे नंबरों में पूछ लिए जाते हैं और वैसे ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, अनुक्रम या सीक्वेंस। देखो एक कोई फलन है हमारे पास में, अब बात आ गई फलन की, फलन होता क्या है, फलन के बारे में देखो क्या होता है। हमने YouTube पे ऐसे तो डाल रखा है लेकिन मैं बता देता हूँ वापस से। देखो फलन क्या होता है कि फलन हमारे पास में एक सेट इधर होगा, ए सेट से बी सेट पे एक इमेज होता है, वो एक रिलेशन ही होता है, लेकिन वो रिलेशन देखो इस प्रकार होगा कि ए के प्रत्येक अवयव की, क्या ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में क्या है, सिंगल इमेज आए बस, तो वह क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, एक फलन। तो देखो हमारे पास में अनुक्रम क्या होता है कि कोई अनुक्रम देखो कैसे कहलाएगा कि कोई फलन f अनुक्रम कहलाता है यदि वो किस प्रकार डिफाइन हो हमारे पास में, यदि फलन हमारे पास में नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन हो जाए। बस ये याद रखना, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, यही तुम्हारे पास में क्या होगा, अनुक्रम होगा कि डेफिनेशन। नेचुरल नंबर से रियल नंबर, यानी कि इसका डोमेन है ना वो हमेशा कहाँ से चुना जाएगा, डोमेन वो आएगा नेचुरल नंबर से, और जो रियल नंबर से वो तुम्हारा क्या आएगा, रेंज सेट आएगा, ये बनेगा तुम्हारा रेंज सेट। तो याद रखोगे क्या, जो तुम्हारा अनुक्रम सीक्वेंस है वो क्या कहलाएगा, एक फलन है, फलन f क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाता है यदि उसका प्रांत क्या है, प्रांत ये वाला डोमेन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तथा परिसर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। देखो इसको
प्रदर्शित कैसे करते हैं, ये भी कर देते हैं इसको। अब देखो xn हमारे पास में एक एग्जांपल के बता देता हूं मैं तुम्हें। हमारे पास में एक xn आ रहा है, ये दे रखा है तुम्हें, एक सीक्वेंस दे रखा है, ये 1/n ये दे रखा है, 1/xn बराबर 1/n। अब x1, अब देखो डोमेन में मेरे एक वन पॉइंट आएगा, 2 आएगा, देखो यहां से ये 1 या फॉर ऑल n कहां से आएगा मेरे पास में, नेचुरल नंबर से भाई, ठीक है, ये एग्जांपल है। n कहां से आ जा रहा है, नेचुरल नंबर से, तो x1 n की जगह 1 रखो, 1, x2 वही n की जगह 2 रखो, 1/2, फिर आएगा x3 1/3, x4 1/4, x5 5। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या करता रहेगा, चलता रहेगा हमारा सीक्वेंस। अब जो देखो ये नंबर आ रहे हैं वो देखो ध्यान से, ये वाले ये कहां से आ रहे हैं, हाँ भाई कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं तुम्हारे रियल नंबर से। तो हो गई ना अपनी डेफिनेशन क्या, कि नेचुरल नंबर से क्या आना चाहिए, रियल नंबर पे डिफाइन होगा, तो हमारे पास में क्या कहलाएगा, वो सीक्वेंस कहलाएगा या अनुक्रम कहलाएगा, ठीक है। तो अनुक्रम की चीजें और किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये। अब देखो अनुक्रम एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारे पास में बहुत सारी थ्योरम्स भी होंगी आगे चल के, और कुछ और भी कंसेप्ट निकल के आएंगे हमारे पास में। तो अनुक्रम के बारे में मैं 1-2 सवाल लिख देता हूं, इसके बारे में कल डिस्कस करूंगा। -1 की पावर n ये एक्शन दिया हुआ है, ये तुम्हें एक एग्जाम्पल छोड़ के जाता हूं मैं तुम्हारे लिए, आज के लिए तो नहीं है, बाकी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अनुक्रम की, बाकायदा एग्जाम्पल भी करेंगे इसके बारे में कल। तो देखो -1 की पावर n, अब n देखो या 4 और लिख देता हूं, n इज बिलोंग्स टू n, तो इसको मेरे को क्या बना दे के देना है तुम्हें, परिसर बनाना है इसका, और इसका एक सीक्वेंस का सेट बनाना है, ठीक है ना। जैसे देखो सीक्वेंस का सेट तो ये आ रहा है x1 x2 x3 x4 x5, और ये 1/2 और ये 1/3, ये क्या आ रहा है तुम्हारे पास में, रेंज सेट का सेट, तो उस प्रकार उसका भी बनाना है तुम्हें। और एक बात याद रखना भाई, रियल एनालिसिस की जो एक क्लास स्टार्ट की है हमने, जो सेमेस्टर 3 की, इससे आप लगातार हमसे जुड़े रहना, क्योंकि 1/1 हम क्या करेंगे, क्लासेस लेके आएंगे, ना तो कोई क्लास मिस करना, क्योंकि जैसे तुमने क्लास मिस करोगे या फिर अगली क्लास में पढ़ने की कोशिश करोगे, इसको छोड़ोगे, तो ऐसा कभी समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो जंप नहीं करना है, क्लासेस को लगातार कंटिन्यू देखना है, अच्छी मेहनत करनी है, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है लगातार, और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, जिसकी भी आपको ज़रूरत है, एग्जाम्पल की ज़रूरत है, डेफिनेशन की दोबारा एक्सप्लेन करना है, जो भी कुछ आपकी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें अपना संदेश भेज सकते हो, और आप हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है भाई, धन्यवाद। नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी ही, नेक्स्ट अनुक्रम के एग्जाम्पल और इसकी नोट्सों के साथ मिलेंगे, ठीक है भाई, धन्यवाद।